हाय एवरीवन, आप सबको अपने इस चैनल पर स्वागत है। सीबीएसई क्लास 10 और 12 वाले बच्चे आप सब अपने एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और लगातार एग्जामिनेशन की तैयारी करने के बावजूद आपको इस बात का टेंशन हो रहा है ना कि मेरी एग्जामिनेशन कैसा जाएगा, किस प्रकार से एग्जाम इस बार क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्योंकि सिलेबस ही नहीं, पूरी तरह से अगर हम सिलेबस तो वही है लेकिन पैटर्न में काफी बदलाव लाया गया है। तो और कोविड के बाद ये आप पहला बैच होंगे जो फिर से पूरी तरह से टर्म 1 टर्म 2 कंबाइंड होके एक टर्म में आप एग्जाम दे रहे हैं। यहां पर सीबीएसई ने एक अच्छी और बेहतर अपडेट दिया है जिससे आपको मार्क्स में काफी इंक्रीज होगा और आपको किस प्रकार से आंसर शीट लिखना है ये सारी डिटेल में आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। क्योंकि सीबीएसई के द्वारा से जो अपडेट दिया गया है आपके आंसर लिखने का तरीका को किस प्रकार आप लिखेंगे ताकि आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा और मूल्यांकन किस आधार पर आएगा, ये सारी बातें आपको छोटी सी वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। सो गाइस, वीडियो को लाइक एंड शेयर करोगे और साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन कर लीजिए ताकि सही और बेहतर अपडेट आपको इस चैनल पे मिलता रहता है। तो चलिए अब हम देखते हैं पूरी तरह से कि किस प्रकार से हम को एग्जामिनेशन में लिखना है और आप सबको एग्जाम को फोड़ के आना है। क्योंकि आपके अंदर वो पोटेंशियल है, आप कर सकते हैं। लेकिन सीबीएसई ने क्या अपडेट दिया है वो पूरी डिटेल जानते हैं। इसको लेके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में कुछ खास बात रखी गई है। 2012 के कुछ बातों को ख्याल रखना है ताकि आपके बोर्ड मार्क्स में जो भी पेपर आप लिखेंगे उसमें अच्छे मार्क्स मिल सके। इसके लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है और साथ ही साथ इसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट देखेंगे जो सीबीएसई के द्वारा से बताया जा रहा है। देखिए, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहली बात तो नेगेटिव मार्किंग लेके चलते हैं। वो नेगेटिव मार्किंग क्या होता है कि बच्चे ये सोचते हैं कि अगर ये आंसर जो लिख रहे हैं वो सही है या नहीं, इसके में वो बहुत सी गलतियां को कर देते हैं। जैसे बोर्ड परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाती है, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि पूरे पेपर में जो समझ में आवे वो भी भर देते हैं। यानी कि देखिए, बोर्ड ने सबसे पहली बात क्या कहा है, वर्ड लिमिट में लिखिए, D2 पॉइंट लिखिए। लेकिन कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि पूरा पेपर भर देते हैं और एक ही क्वेश्चन पे ज़्यादा से ज़्यादा लिख देते हैं और एक्स्ट्रा चीज़ें लिख देते हैं जो उन्हें नहीं लिखना था। तो यहाँ पर क्या है, उनका समय का अभाव हो जाता है। एक क्वेश्चन को आप ज़्यादा वक्त दोगे तो दूसरा में आपको कम रहेगा। इसलिए आप बेहतर है कि D2 पॉइंट लिखें, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर फोकस ना करें। D2 पॉइंट लिखें, जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी को करें। दूसरी पॉइंट यह है कि पेज भरने पर कभी फोकस ना करें। बहुत लोगों का ये धारणा होता है, काफ़ी स्टूडेंट की सोच होती है कि पेज भर दो, जैसा पेज भर दोगे ना, जितना पेज भरोगे उतने मार्क्स मिलेंगे। तो ये आप गलत हो, क्योंकि इस बार सीबीएसई के द्वारा से क्या हो रहा है, हर प्रश्न के सवाल पर सीधे उसके मार्क्स भी लिखे होते हैं, कितने मार्क्स का। और आंसर लिखने के बाद मैंने कहा था D2 पॉइंट लिखिए और उसी आधार पर आंसर लिखिए जिस आधार पे वो क्वेश्चन पूछा गया है, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। दूसरी बात मैं यहाँ पर आपको स्पष्ट क्लियर बता दूँ, हैंडराइटिंग का भी बहुत खास ध्यान रखना है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टेज में बिना सोचे समझे आंसर लिखते जाते हैं, जिनके कारण उनका हैंडराइटिंग प्रेजेंटेशन भी बहुत खराब हो जाता है। अब बोर्ड सिर्फ ब्लू पेन का इस्तेमाल करने के लिए बोला है। ये देखिए, मैं बोर्ड परीक्षा में सिर्फ ब्लू पेन का इस्तेमाल बोला है। ब्लैक पेन से हाईलाइट करें, हेडिंग लिखे, ब्लू से अपना जवाब लिखे। देखिए यहाँ पर, देखिए पेपर में क्या किस प्रकार से हमें करना है। सबसे पहला, जैसे सपोज कीजिए यह पेपर है, ठीक है ना, एक पेज है पन्ना, इसमें हमको ब्लू पेन का इस्तेमाल करना। अब जैसे हम लोग लिखना है, मान लीजिए कोई भी किसी चीज़ का, जैसे ओम्स लो, मान लीजिए आपने लिखा OHAMS है ना, ओम्स, मान लीजिए इस तरह का ओम्स लो। तो इसे आप क्या करेंगे कि ब्लैक पेन से हेडलाइन आप हाईलाइट कर सकते हैं, हेडिंग लिख सकते हैं, लेकिन जवाब इसका ओम्स लॉ का जो है, जितना आंसर आएगा वो आप ब्लू पेन का ही यूज़ करेंगे। इन छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके मार्क्स अच्छे बढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात, स्टूडेंट गलती यहाँ पर सबसे बड़ा बात करते हैं। देखिए, सीबीएसई का मैं अपडेट अभी आपको दे रहा हूँ और एक बहुत बड़ी बात दे रहा हूँ कि मार्किंग स्कीम में बदलाव हुआ है। सबसे पहला यह है, किसी भी बोर्ड परीक्षा प्रश्न लिखने के लिए आपको 15 मिनट आपको रीडिंग का टाइम मिलता है। रीडिंग टाइम का मतलब क्या होता है, कुछ बच्चे सोचते हैं कि एक्स्ट्रा टाइम मिला है जल्दी से जल्दी लिखो, नहीं, यही गोल्डन टाइम है जहां आप प्रश्न पढ़ के इस बात का फैसला करेंगे कि कौन सा प्रश्न पहले लिखना और किसमें कितना समय इन्वेस्ट करना है। सो गाइज,
ये छोटी सी बातें थी जो मैं आपके साथ शेयर किया। और अगर आप देखिए सीबीएसई का जो आप इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो देखिए सीबीएसई क्लास 10 और 12 वाले बच्चे पैटर्न मार्किंग स्कीम का किस प्रकार से चेक होगा वो मैं आपको यहाँ पर पूरा डिटेल बता दूं कि देखिए इस बार का जो बोर्ड एग्जाम है वो नए तरीके से लागू किया जा रहा है जो कि 2023 का हिसाब पे नहीं है। इस बात का ध्यान रखेंगे। आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मार्किंग स्कीम। जैसे क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव भी मिल रहा है, बहुबिल के 20% क्वेश्चन रहेगा। योग्यता आधारित प्रश्न जो प्रश्न होते हैं उनमें मिनिमम 30% होंगे और बहुत अच्छे वेटेज के साथ होंगे। आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले आपको अगर लॉन्ग आंसर आपको आता है तो वो पैटर्न पर जहाँ से आपको समझ में आता है वहाँ से आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन स्टेट वाइज लिख सकते हैं। देखिए सीबीएसई का 12 का परीक्षा पढ़ने का मूल्यांकन के बारे में बताया गया है। पूरा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं इस चैनल पे डालता हूँ, आपके साथ शेयर करता हूँ। याद रखिएगा कुछ विषयों के लिए पाठ्यक्रम 30% कमी पिछले 2 सत्रों में समान ही रहा।